दोस्तों बड़ी खबर आ रही है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर पासा इम्पोज। दोस्तों यकीनन आप लोग मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बेल मिलने की बात से अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बहुत ही बुरा खबर है जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। दोस्तों ऐसी खबर है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जो कि रिहा करने वाले थे, बेल मिल गया था, लेकिन उसके ऊपर पासा एक्ट लगा दिया गया है गुजरात सरकार की तरफ से। ये बहुत ही खतरनाक एक्ट बताया जा रहा है दोस्तों। तो इसके तहत शायद उसे 4 महीना या उससे ज्यादा भी जेल हो सकता है। अभी उसको वडोदरा जेल में ट्रांसफर किया गया। लगता है ऐसा कि अब केस लंबा चलने वाला है। बहुत ही खतरनाक एक्ट है। आइए जानते हैं इस एक्ट के बारे में। हमारे ये जो मीडिया है, हिंदुस्तान मीडिया की तरफ न्यूज आया है, तो उसको मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ किस तरह से ये एक्ट लगाया गया है, ये एक्ट क्या है, ये कैसा काम करता है और किसके हिसाब से कितना दिन का जेल हो सकता है। चलिए जानते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पूरा देखना, तो स्किप नहीं करना। दोस्तों यकीनन आप लोग मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बेल मिलने की बात से खुश होंगे, लेकिन इस बीच एक खबर ये सामने आ रही है जो काफी परेशान करने वाली है। वैसे तो इस खबर को लेकर के अभी तक बहुत ज्यादा कंफर्मेशन नहीं आ रही है, लेकिन ये खबर अब सामने आने लगी है और ये काफी निराश करने वाला है। अभी कुछ ही देर पहले हम लोगों ने खुशियों के साथ इस खबर को आप तमाम लोगों तक पहुंचाया कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को आज बेल मिल गई और साबरमती जेल से उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। अदालत ने उन्हें आज रिहा कर दिया। लगभग 30,000 रुपये और दीगर कई सारे शर्तों को रखते हुए जो है मुफ्ती सलमान अजहरी पर उन्हें बेल दे दी गई। लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है दोस्तों, वो काफी परेशान करने वाली है। खबर ये आ रही है कि मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर गुजरात सरकार ने पासा लगा दिया है। जी हाँ, पासा एक्ट का इस्तेमाल किया गया है। और अगर ऐसी बात है और अगर इस खबर में जरा भी सच्चाई है तो ये हम तमाम लोगों के लिए और आप तमाम लोगों के लिए जो लोग मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को चाहते हैं, यकीनन उनके लिए ये एक बहुत बड़ी बुरी खबर होने वाली है। मुफ्ती सलमान अजहरी अभी लोगों के बीच आए भी नहीं है। आज उनको बेल मिली। बेल मिलने के बाद हमने आप तमाम लोगों को बेल की कॉपी भी दिखाई थी। बेल का कॉपी दिखाया कि किस तरह से उन्हें जो है लगभग 6 पन्नों में उनको लेकर बहुत दुख की बात है दोस्तों। 100 शर्त उन्हें जो है वो बेल दी गई है। लेकिन अब पासा एक्ट लगा देने की बात सामने आ रही है। सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि इसको लेकर के कहां से खबरें सामने आ रही है। ट्विटर पर भी दोस्तों आपको बता दें कि लोग इसके बारे में लिख रहे हैं मुफ्ती सलमान साहब को पासा कर दी गई है, यानी कम से कम 4 महीने की जो है उन्हें जेल मिल सकती है। इस तरह की बातें सूत्रों के हवाले से जो खबर है सामने आ रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर दोस्तों, मैंने अभी इस पूरे मामले पर जो है गुजराती भाषा में इस पूरे चीज को सर्च करने की कोशिश की, इस पूरे मामला को सर्च करने की कोशिश की। मुझे कुछ खबर सामने मिली है जिससे यकीनन ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ बुरा होने वाला है, बुरी खबर सामने आने वाली है। इम्तियाज पठान जो कि गुजरात के रहने वाले हैं, हम आपको बता दें कि सबसे पहले इम्तियाज पठान है कौन। इम्तियाज पठान जो है दोस्तों, वो प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम एकता मंच गुजरात, ये मुस्लिम एकता मंच के 4 महीने उनके द्वारा ये ट्वीट बहुत बुरी खबर है दोस्तों। 58 मिनट पहले दोस्तों, और ये ट्वीट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर के, और इस ट्वीट को हम ट्रांसलेट करके आपको दिखाएं दोस्तों, तो ये बेहद बुरी खबर समझ में आ रही है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब was granted bail today from अरावली कोर्ट। हालांकि अरावली कोर्ट से नहीं बल्कि मोडासा कोर्ट से जो है इन्हें जो है वो बेल मिली है। आफ्टर प्रोसीडिंग विद द एक्शन नाउ साबरमती जेल विल बी सेंट टू वडोदरा जेल। अब मुझे लगता है शायद ट्रांसलेशन में दिक्कतें हो रही है। मसला ये है दोस्तों कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को साबरमती जेल से वडोदरा जेल ले जाया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जूनागढ़ की अदालत से, जूनागढ़ में जो केस थे उस पूरे मामले को देख करके और पिछले 3 केसेस को देखने के बाद गुजरात की सरकार ने मुफ्ती सलमान अजहरी पर पासा एक्ट लगा दिया है, ऐसी खबर सामने आ रही है। और अगर ये खबर सही है दोस्तों, तो ये मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए और उनके तमाम चाहने वालों के लिए एक बहुत बुरी खबर हो सकती है। वडोदरा जेल में ट्रांसफर कर रहे हैं। पासा एक्ट क्या होता है, तो इसको लेकर के हम आपको बता दें दोस्तों कि क्या है असल में ये पासा एक्ट। हमने इसके बारे में अभी फौरन पता करने की कोशिश की। हमने पासा एक्ट, गुजरात गवर्नमेंट का पासा एक्ट के बारे में जब निकालने की कोशिश की डॉक्यूमेंटेशन को, तो ये गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की तरफ से आप देख सकते हैं गुजरात एक्ट नंबर 16 ऑफ 1985, और इसे कहते हैं द गुजरात प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट। यानी कि एंटी सोशल जो एक्टिविटीज होती है उसको प्रिवेंशन करने की बहुत बुरी खबर है। एक्ट है जिसे
पासा एक्ट के नाम से जाना जाता है। और अगर ये एक्ट लगाई गई है, यकीनन इस एक्ट को अगर लगाई जाएगी तो मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए बेहद मुश्किल भरा सफर होने वाला है। और आपको बता दें, पासा एक्ट के तहत दोस्तों सबसे बड़ी बात जो है वो गवर्नमेंट लगाती है, और गुजरात की गवर्नमेंट अगर ये चाहेगी तो पासा एक्ट लगाएगी। और पासा एक्ट का मतलब ये हो जाता है कि इनके ऊपर ये आरोप है मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर कि ये इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं जिससे एंटी सोशल एक्टिविटीज, यानी कि इनका एंटी सोशल एक्टिविटीज है, जो समाज है उस समाज में इनकी एक्टिविटी अच्छी नहीं मानी जा रही है, और इसके तहत पासा एक्ट लगाने की बात सामने आ रही है। हम आपको बताएं, हमने इसके बारे में और भी डिटेल जानने की कोशिश की, हमने इसको लेकर के गूगल भी किया कि आखिरकार ये पासा एक्ट जो है वो होता क्या है। फिर हमने इसके बारे में जानकारी एकत्रित की तो मालूम चला, देख सकते हैं ये जो है पासा एक्ट के बारे में है। पासा एक्ट है क्या, इसके बारे में अगर आप देखेंगे तो वही चीज जो एंटी सोशल एक्टिविटीज को लेकर के है। पासा क्या होता है ये देख लीजिए, और इसके बारे में जो तमाम चीजें बताई गई है वो आप देखिए क्या इसको लेकर के कई सारी खबरें हैं। ये आप देख सकते हैं कि गुजरात हाई कोर्ट इन रिसेंट ऑर्डर हैज पॉइंटेड टू द रैम्पेंट मिसयूज ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्ट इन द स्टेट। अच्छा, अगर ये ऐसा होता है तो मुफ्ती सलमान अजहरी को फिर जो है वो हाई कोर्ट जाना होगा, और हाई कोर्ट से इस पूरे मामले पर जो है वो कहीं ना कहीं उन्हें बेल के लिए बात करनी होगी। तो लगातार उनके ऊपर इस तरह के अगर मामला सामने आ रहे हैं, और अगर ऐसा किया गया है तो यकीनन जो है वो मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए एक मुसीबत आने वाली है। इफ एनी डिटेन फेल्स विदाउट सफिशिएंट काउज टू सरेंडर हिमसेल्फ इन द मैनर स्पेसिफाइड इन द subsection, he shall on conviction be imprisonment for term which may extend to 2 years। बहुत बड़ी मिसयूज हुआ, फाइन और विद बोथ, ये अलग अलग चीजें बताई गई है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है दोस्तों वो ये है कि पासा एक्ट को लेकर के देयर इज 1 ईयर मैक्सिमम सेंटेंस इन जेल। ये पासा एक्ट को लेकर के बातें बताई गई है। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या वाकई मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर पासा लगा दिया गया है? क्या कुछ आगे डिटेल इसके बारे में आ रही है? हमें जैसे ही डिटेल सामने आती है हम आपको बताएंगे। लेकिन जिस तरह की बातें हैं अगर मैं आपको दिखा दूं, यहां से आप देखें कि क्या कुछ इसके बारे में बताया जा रहा है। तो हम अगर इसे देखते हैं व्हाट इज पासा एक्ट, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीजें जो है वो बताई जा रही है। तो एक साल मैक्सिमम है ये, और ये तो अलग अलग जगह पे है। तो गुजरात के रेफरेंस से देखते हैं कि क्या कुछ बताया जा रहा है। लेकिन ये एक आप देख सकते हैं कि किसके लिए, यहां पर देखिए आप डिटेल में समझ सकते हैं इस चीज को कि एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट 1985 अलाउज द एडमिनिस्ट्रेशन टू टेक bootleggers, dangerous persons, drug offenders, immoral traffic offenders and property grabbers under prevention detention in order to maintain public। क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को एक डेंजरस पर्सन के तौर पर दिखाने की कोशिश की जा रही है? ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। अगर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को आज देर शाम तक रिहाई नहीं दी जाती है, यानी कि उन्हें छोड़ा नहीं जाता है, तो आप समझ जाइए कि उनके ऊपर ये जो एक्ट है वो इंपोज कर दिया गया है। और ऐसी खबरें सामने आ रही है सोशल मीडिया के अलग अलग लोग जो है, मैंने आपको एक ही इंसान का दिखाया था, लेकिन अगर जब की कोशिश करूं तो आपको बताऊं कि किस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर पासा लगाने की बात जो सामने आ रही है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक शख्स के द्वारा, बल्कि जब मैंने इसके बारे में सोशल मीडिया पे सर्च किया, और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इसके बारे में बात कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि उनके ऊपर पासा लगा दिया गया है। जैसे कि एक और मैं आपको दिखा दूं, ये तो पठान साहब थे, इम्तियाज पठान साहब, उनका था। अभी आपको मैं ये दिखा दूं, ये तौफीक खान है, तौफीक खान ने छोड़ा तो नहीं गया की जानकारी दी है। और ये देख सकते हैं आप, सुन्निज्म करके एक पेज है, उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है कि बेल मिलते ही ये क्या कर दिया, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला पर पासा एक्ट लग गया है। 1 महीने के अंदर अंदर बैक टू बैक हजरत पर 3 केसेस थे, और इसकी वजह से जूनागढ़ पुलिस की दरखास्त पर हजरत पर पासा लगा दिया गया है दोस्तों। तो ये जूनागढ़ की अदालत, जूनागढ़ जो है उनके द्वारा, यहां देखिए जूनागढ़ पुलिस की दरखास्त पर लगाया गया है, और साबरमती जेल से उन्हें वडोदरा ले जाया जाएगा। हजरत के लिए ज्यादा से ज्यादा दुआ करें। तो ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है, क्या मुफ्ती सलमान अजहरी पर पासा एक्ट लगा दिया गया है? और अगर ऐसा हुआ है दोस्तों तो ये पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि कहा जा सकता है कि दूसरा वीडियो भी देखते हैं उसका। बड़ी खबर आ रही है, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर पासा इंपोज कर दिया गया है। जी हां, गुजरात की गवर्नमेंट ने उनके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट का जो है एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई करने की बात की है। आज जैसे ही उन्हें बेल मिली, आपको बताएं कि मोडासा कोर्ट से उन्हें बेल मिल गई थी, जिसके बाद साबरमती जेल से उन्हें सीधे रिहा होना था। हालांकि उनके ऊपर
शर्त लगाई गई थी कि आप अपना पासपोर्ट जमा कर देंगे, लेकिन इसके बावजूद इधर ये तमाम बेशक जो है इंतजार में था। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहाई मिली थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों वीडियो सामने आ गया है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को साबरमती जेल से निकाला गया है। ये आप देख सकते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब साबरमती जेल से निकल रहे हैं और यहाँ पर लगातार लोगों की भीड़ थी, पत्रकार बंधु वहाँ पर मौजूद थे और यहाँ से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को यानी कि साबरमती जेल से अब वडोदरा जेल ले जाया गया है और इनके ऊपर पासा प्रिवेंशन जो एक्ट है वो लगा दिया गया है। प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट के तहत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अब साबरमती जेल से ले जाया जा रहा है वडोदरा जेल में, जहां आप देख सकते हैं। और अब उन्हें जो है आपको बता दें कि पासा जो एक्ट होता है वो जनरली ऐसे लोगों के ऊपर लगाया जाता है जिससे समाज को खतरा हो। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को समाज से खतरा एक तरह से इन्हें इस तरह से दिखाने की कोशिश की गई है कि इनसे इस समाज को खतरा है। आपको बताएं दोस्तों, इस कानून के तहत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अगले 3 महीने जेल में रहना पड़ सकता है। और अगर मैक्सिमम बात करें इस मामले में, अगर पासा इनके ऊपर इम्पोज किया गया है जिस तरह से, अगर पूरी तरीके से गुजरात गवर्नमेंट अड़ जाती है, वहां की पुलिस प्रशासन अड़ जाती है, तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अगले 1 साल तक जेल में रहना पड़ सकता है। इस खबर के बाद यकीनन लोगों के अंदर गुस्सा है, आक्रोश है। जो लोग मुफ्ती सलमान अजहरी, बहुत ही उम्मीद थी, लोगों को ये उम्मीद थी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को आज रिहाई मिल जाएगी। अदालत ने फैसला सुनाया कि जो है डिस्पोज किया गया, जैसे ही बेल मिली लगातार लोगों के अंदर जो है चैन और सुकून आया। लेकिन इसके बाद कुछ ही लम्हों के बाद ये खबर सामने आई कि उनके ऊपर पासा इम्पोज कर दिया गया है। हमने आपको शुरू से ही इसलिए बहुत ही इत्मीनान से तमाम खबरें दी। हालांकि जब इन्हें बेल मिली तो हमें भी लगा आज सुकून मिला। हम आप तमाम लोगों से हमने आपसे कहा भी था कि आज उन्हें बेल मिल गई है, लेकिन उसके बाद इनके ऊपर जो है वो पासा इम्पोज कर दिया गया है। बहुत सारे लोगों के द्वारा इनको लेकर के वीडियोज जो है वो साझा किए जा रहे हैं। खुद वारिस पठान साहब जो है AIMM के, उन्होंने भी ये बात कही है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अहमदाबाद सेंट्रल जेल से वडोदरा जेल में भेज दिया गया है। मुफ्ती साहब को मुडासा कोर्ट से जमानत मिली, उन पर पासपोर्ट सरेंडर करने की शर्त लगाई गई थी। फिर जूनागढ़ कलेक्टर ने एक नया नोटिस ला करके रख दिया और उस नोटिस के मुताबिक जो है दोस्तों अब इनके ऊपर यकीनन जो है पासा इम्पोज कर दिया गया है। और अब उसके तहत जो है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए आने वाले वक्त में अब और भी ज्यादा परेशानी होने वाली है। बहुत बड़ा जुल्म है दोस्तों, बहुत बड़ा। सलमान अजहरी साहब को अहमदाबाद सेंट्रल कल सारे मुसलमानों में बहुत खुशी थी कर दिया गया है, लेकिन वहां से हमारे अपने घर नहीं बल्कि यूं कहिए सलमान अजहरी साहब आजाद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खबर के बाद यकीनन लोगों के अंदर दुआ करें हम सब मिलके इंशाअल्लाह जो लोग भी मुफ्ती सलमान कि बहुत जल्द से जल्द दुनिया भर में ये केस भी उसके ऊपर से खत्म हो जाए। थे, लेकिन ये हाई कोर्ट में या इम्पोज करने का मतलब ही जहाँ भी हो सके वहाँ से उसका जो परिवार है, जो फैमिली है, वो तो लड़ेंगे ही। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग दुआएं कर सकते हैं। दुआ करें इंशाअल्लाह जल्द से जल्द उसको रिहाई हो जाए। जाती है क्या कुछ होता है वो तमाम अपडेट हम आप तब तक के लिए लेकिन अल्लाह हाफिज। पासा एक्ट जो कि 1985 एक्ट है